देखो इस सिद्धांत को देखो, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बउआ तने ध्यान दो, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यह बात हम लोग को समझना होगा ना। तो मान लीजिए दो अलग अलग तरंगे निकलती हैं और यहां पड़ रही हैं। इस तरंग का नाम है क्या, S1 प्रकाश स्रोत से, ये S1 प्रकाश स्रोत है, यहां से एक तरंग निकल रही है और दूसरी तरंग S2 से निकल रही है और दोनों जो हैं यह तरंगे जा रही हैं और किसी एक बिंदु पर, किसी माध्यम के किसी बिंदु पर मिल रही हैं। देख रहे हो, ये दो तरंगे निकल रही हैं दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से, S1 और S2 से। और यह जो तरंगे जा रही हैं, ये तरंगे जो जा रही हैं वह किसी बिंदु पर एक साथ मिल रही हैं। तो मिलने के बाद क्या होगा कि इस बिंदु पर जब पड़ेंगे तो बिंदुआ के ढकेली नु है ना, आके हवाई जहाज तहरा कपार से टकरा जाए तो के ढकेली नु है ना। अरे कुछ चीज आके टकराता तो ढकलेगा कि नहीं ढकलेगा। हाई मान लीजिए है बबुआ, हाई मान लीजिए, हाई तरंगवा जो है ना, हाई तरंग दोनों मिलकर इसको ढकेल दिया, कितना, वायु विस्थापन से। कितना ढकेल दिया, वायु विस्थापन। तो नियम यह कहता है कि दोनों तरंगों के द्वारा, इन दोनों तरंगों के द्वारा इस कण का कुल विस्थापन, इन दोनों तरंगों के द्वारा कण का कुल विस्थापन अलग अलग तरंगों द्वारा कण के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब यह है कि ये दोनों तरंग मिलकर हर कण को वाई मीटर ढकेल रहे हैं। कितना, वाई मीटर। आज जब कहा गया कि भाई अलग अलग फरियाओ, शेर है तो अकेला फरियाओ, तो हई चलल S1 से तरंग निकलल आ धड़ाक से नहीं गए मरलक, धड़ाक से फेंका के लेना आगे, कितना दूरी, Y1। इसका विस्थापन कितना है, Y1। अब क्या हुआ कि S2 को फिर वहां से जहां पर ढकेला गया है ना, वहां पर फिर S2 से तरंग जा रहा है, फिर वह टकराया और ढकेल दिया, जिसका नाम है क्या, Y2। कह रहे हैं ना कि ये जो टोटल दोनों के द्वारा वायु हुआ है, ये Y1 और Y2 के सदिश योग के क्या होगा, बराबर। माने आप ऐसा समझ लीजिए इस तरफ से कि दो आदमी है, दोनों आदमी मिलकर कोनो तीसरा आदमी को एक साथ एक ही तार मारता है, आदमी पिछकुड़िए 10 मीटर पर जाकर गिरता है, फेंका जाता है। यो एगो गाल पर चट और वो एगो गाल पर चट, एकदम ऐसे मारा कि उड़िया आ गया साफ। ठीक है, आई गिरा कितना पर, 10 मीटर पर। कितना, 10 मीटर पर। अब वो कहलक खड़ा होके कि शेर है, शेर बनता रहे, फरियाव अकेले। अब का भल कि पहिलका आदमी गए दहिना गाल पर मरलक चटाक से ना, आ फेंकायल 4 मीटर। कितना, आ फेन वहां चहेट के दूसर का दहिना गाल पर मरलक 6 मीटर और फेंकायल। कितना हो गल, 10 मीटर। अकेली मरलन सन तब उतना ही फेंकाता, आ दोनों मिल के मरलन सन तब उतना ही फेंकाता। एकरे नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत ना। तो है दूगो तरंग निकलता नो, है पर दूगो प्रकाश स्रोत से दूगो तरंग निकलल, एक ही दिशा में जाता, आ कोनो एगो बिंदु पर दोनों तरंग का हो गल, मिल गल। तो जना बिंदु पर मिली वो बिंदु पर जन कौन बा तन हिली नु, जाके वहां मान लो तू बैठल बार, यहाँ कोनो ऐसा तूफान वाला आदमी आ गए कि जैसे आयल तैसे तू उठ के भाग गई, तो वो जगह ले लग कि ना। तो तरंग जब यहाँ पड़ेगा तो यहाँ का कौन को रहने देगा, क्या कर देगा, चहेट देगा, हटा देगा। तो चहेट देना हटा देना क्या है, विस्थापन हो जाएगा। तो कण का कुल विस्थापन अलग अलग तरंगों द्वारा कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर कह रहा है कि अगर यह तरंग का, अगर पहला तरंग इसको Y1 विस्थापन देता है, दूसरा तरंग इसको Y2 विस्थापन दे रहा है, और दोनों मिलकर अगर Y विस्थापन दे रहा है, इसका मतलब Y बराबर Y1 जोड़ Y2 होगा। इस नियम को क्या कहते हैं, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है, एक कोई कंसेप्ट में दिक्कत है, एक कंसेप्ट पूरा क्लियर है, यहां मैंने सब कुछ लिख दिया है। आप बात को समझ गए ना।